नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर में। इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। तो आज के करंट अफेयर में जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। चीन और भारत के बीच में बॉर्डर पर तनातनी बनी हुई है, दोनों ने अपनी तलवारें खींची हुई हैं और इस वजह से इस टॉपिक पे हमने उठाया है आज। तो और मित्रों के लिए सूचना, पीडीएफ फाइल के लिए जिनको भी चाहिए वो अपने व्हाट्सएप पे जाएं, टाइप करें पीडीएफ स्पेस अपना नाम और सेंड कर दें 7376939897 पर 7376939897 पर हमें भेज दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पर, जिसका टॉपिक में नाम ही है चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। तो सबसे पहले हम जिन बिंदुओं पर इस चर्चा में जिन बिंदुओं को शामिल किया है हमने, वो बिंदु हैं वाई न्यूज़ चर्चा में क्यों थे। पहला जो बिंदु है वो चर्चा का कारण क्या है, इसकी हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, कि भारत और अन्य देशों के साथ जो हमारे विवादित क्षेत्र हैं उनकी हम एक लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट को आपको देंगे किन किन देशों से विवाद है। उसके बाद आपसे हम चर्चा करेंगे मैप ऑफ डिस्प्यूटेड एरिया, जो मैप दिखाएंगे उनका, और स्पेशली चाइना के साथ। फिर हमारी अगली जो चर्चा होगी वो होगी द रीजन क्लेम बाय इंडिया एंड चाइना। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें इंडिया और चाइना दोनों दावे करते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी, यानी LAC कौन सी लाइन होती है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे LOC की, और इस चर्चा के दौरान हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बॉर्डर लाइन की, जिसका नाम है मैकमोहन लाइन। और अंतिम में जो हमारी चर्चा होगी वो होगा शिमला एग्रीमेंट पे, जो 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था, जो इंडिया पाक के बीच में हुआ था। इसकी भी हम चर्चा अंत में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहले बिंदु पर चर्चा, जो है चर्चा में क्यों, चर्चा का कारण क्या है। देखिए, चर्चा में रहने की वजह है लद्दाख सीमा पर पिछले करीब 1 महीने से दोनों देशों में तनातनी बनी हुई है। भारत की सीमा उस सीमा पे लगी हुई है और उसी सीमा पे पाकिस्तान आपकी चाइना की सीमा लगी हुई है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तनातनी लगभग 9 से 10 मई से लगातार और तेज हो गई है और दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी हुई हैं। इसमें सेनाओं की संख्या जो लगभग है वो बताई जा रही है 2000 से आसपास है उस क्षेत्र में। केवल खबरें आई हैं कि 5000 सैनिकों को और तैनात करने की वहाँ पे योजना बना रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ बंकर्स बना रहे हैं चीनी सैनिक। जैसा कि आपने डोकलाम में सुना था कि चाइना आर्मी वहाँ पे बंकर्स बनाए हुए थे, जिसे बाद में हटाया गया। और आपने 3 वर्ष पहले डोकलाम का इशू आपने सुना था और वहाँ पे तनातनी का माहौल बना था। वो मामला थोड़ा सा ठंडा क्या पड़ा, फिर एक नया मामला हमारे पास इमर्ज हो रहा है। और एक चीज़ और आपको ट्रेंड देखना होगा कि यही वो समय है कि जब नेपाल भी इंडिया को एक तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तो लगातार कोशिश में है और चाइना भी उसी तरह का। यानी कहीं ना कहीं कि हमें विश्व स्तर पे या वैश्विक मंच पे हमें ये गलत या कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साजिश है। तो अब बात करते हैं हम कि भारत और चीन दोनों अक्साई चीन का हिस्सा है, और जो अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों पे भारत और चीन दोनों दावा करते हैं। और इसमें से अक्साई चीन द्वारा प्रशासित होता है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत द्वारा। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जिस बिंदु पे हमारी चर्चा होगी, डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। तो देखिए, चाइना से जो हमारे विवादित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं उसको आप देख लें। पहला हमारा जो है अक्साई चीन, जिसे भी मैप में हम दिखाएंगे। दूसरा है देपसांग मैदान लद्दाख का, जो लद्दाख वाला हिस्सा इसी हिस्से में इसमें तनातनी बनी हुई है। तीसरा है ट्रांस काराकोरम ट्रैक, एक ट्रैक है ट्रांस काराकोरम रेंज में, वो भी दोनों देश क्लेम करते हैं। और एक चौथा आपका जो बहुत बड़ा एरिया है जिसे चीन कहता है, जो भारत के कब्जे में है, जिसे चीन ये कहता है कि हमारे तिब्बत का पूर्वी भाग है। ये तिब्बत जो हमारे तिब्बत राज्य हुआ करता था, राज्य है, उसका हिस्सा है। और इसे वन चाइना पॉलिसी के तहत वो अपने लेने की बात करता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत। हमारे पाकिस्तान के साथ जो हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं वर्तमान में, वो हैं
कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर, पीओके वाले हिस्से को लेकर, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हमारे विवाद चल रहे हैं, साल्टारो रिज को लेकर हमारे विवाद हैं पाकिस्तान से, और सर क्रीक जो कि हमारी पश्चिमी सीमा है, गुजरात में पड़ती है, उसको लेकर हमारे विवाद बने हुए हैं। रिसेंटली अभी हमने आपको नेपाल इशू पे डिस्कशन किया था, हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने काला पानी डिस्प्यूट की चर्चा की थी। वो नेपाल के साथ है, सुस्ता है और लेपू लेक भी उसी के साथ डिस्प्यूटेड बना हुआ था। इन तीनों देश के साथ हमारे विवाद इस वर्तमान में लगातार खबरों में रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड एरिया हैं उन्हें आपको हम दिखाएं और उस पर चर्चा करें। कभी पाकिस्तान का भी उठाएंगे, लेकिन आज हमने चाइना का सोचा, नेपाल की हमने चर्चा पहले कर चुकी है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले मैप ऑफ डिस्प्यूटेड एरिया कि जो विवादित क्षेत्र हैं उसके मैप को आपको दिखाते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए कि आप जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पे अपनी नज़र गड़ाएं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में आप देखिए अक्साई, जब सबसे पहले अक्साई चीन वाला एरिया देखें आप, ये वाला एरिया अक्साई चीन का एरिया है जो चाइना के द्वारा कंट्रोल होता है, और भारत उस पर दावा करता है कि ये हिस्सा मेरा है, ये मेरा है, आपने इसे ज़बरदस्ती ऑक्युपाई किया हुआ, हमें दे दीजिए, क्लेम भारत करता है। उसके अलावा जो आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, कुछ वहाँ भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, कुछ उत्तराखंड में डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना के साथ। तो ये, लेकिन जो मेजर एरिया है, जो बड़ा एरिया है, वो लद्दाख और अक्साई चीन का एरिया है। और उसके बाद जो एक मेजर एरिया हमारा पड़ता है सियाचिन क्षेत्र में, जो पाकिस्तान ने पहले लिया हुआ था, लेकिन जब 1963 का 62 का युद्ध हुआ इंडिया और चाइना के बीच, तो 1963 में इसे चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया कि ये आप लीजिए, आप संभालिए, हमारे बस की संभालने इसकी बात नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि वो बड़ा जमींदार है और हम पाकिस्तान से बड़े जमींदार हैं, इसलिए उसने उठाकर उसको दे दिया चाइना को, जिससे वो कंट्रोल करे। ये मेजर एरिया जो आपके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में डिस्प्यूटेड थे, लेकिन अगर आप पूर्वी क्षेत्र में चलें तो वहाँ पे देखेंगे जो एरिया डिस्प्यूटेड हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश का जो लार्जली एरिया है, बड़ा क्षेत्र है, जिसे चाइना क्लेम करता है कि ये भाग है हमारा, चाइना का, वन चाइना हिस्सा का भाग है, यहाँ पे चाइनीज जो राजा हुआ करते थे, शासन किया करते थे। तो लेकिन ये अपने एक फार्मूले के तहत इसे अपना मानता है, वन चाइना पॉलिसी, जो बहुत बड़े पैमाने पे वो लागू करना चाहता है। यही पॉलिसी वो ताइवान पर भी लागू कर रहा है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मेरा हिस्सा है, और लगातार खबरों में बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन शेयर होती है, जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, इसी लाइन को लेकर डिस्प्यूट है कि ये लाइन कहाँ पे, इसे मानने को लेकर चाइना तैयार नहीं होता है। ये ब्रिटिशर द्वारा खींची गई लाइन थी और चाइना इसके लिए एग्री नहीं होता कि ये लाइन सही है। वो इस लाइन में संशोधन करना बहुत दिन से चाह रहा है, और लेकिन इसको लेकर दोनों देश कतई तैयार नहीं है। आगे चले तो अगले बिंदु पे जो हमारी चर्चा आज आप लोगों से होगी वो है, एक क्षेत्र हम उठाएंगे जो अब तक विवादित थे, जैसे अक्साई चीन का। हमने आपसे बात की अक्साई चीन की डिटेल, आपको अभी इस मैप में आप देखिएगा कि ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। अक्साई चीन तिब्बती पठार का एक हिस्सा है और ये तिब्बत के पश्चिम में स्थित है। तिब्बत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे अवस्थित है। इसका जो टोटल एरिया है 35,241 स्क्वायर किलोमीटर है। 35,241 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया पड़ता है, और ये पूरी तरह चाइना के द्वारा प्रशासित होता है। ये भारत के जो लद्दाख का हिस्सा है उसी से सटा हुआ है, और यहीं पे डिस्प्यूट हुआ है, जो अभी रिसेंटली जहाँ तनातनी दोनों ने अपनी तलवारें खींची हुई हैं। कभी भी युद्ध की स्तर की बात हो सकती है, लेकिन दो बड़े देश कभी लड़ते नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये तनातनी हो सकती है, उसका निराकरण हो सकता है, लेकिन युद्ध बहुत ही कम संभावना बनती है। तो ये हुआ। उसके बाद अगर आप यहीं पे देखें तो ट्रांस कराकोरम ट्रैक जो है उसकी हम बात करते हैं। ये वाला हिस्सा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ट्रांस कराकोरम रेंज का है, ट्रैक है उसी, और ये 1963 तक पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया था। वो पाकिस्तान ने इस पे कब्जा ऑक्युपाई किया हुआ था, लेकिन 1963 में जब भारत के साथ 1962 में चाइना और इंडिया वार हुआ और चाइना उसमें प्लस रहा, तो उन्होंने पाकिस्तान ने उसे चाइना को ये हिस्सा दे दिया।
और अपना दावा उन्होंने छोड़ दिया कि ये मेरा हिस्सा नहीं है। अब आप इस पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तब से चाइना इस क्षेत्र पे अपना दावा प्रस्तुत करता है। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के हिस्से के रूप में इसे बताया जाता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है। कश्मीर विवाद का भारत का ये मानना है, भारत का जो विचार है इस दोनों पॉइंट को लेकर, अक्साई चीन और ट्रांस कराकोरम ट्रैक को लेकर, वो ये मानता है कि जब तक कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये विवादित है और हमारा है। तब तक वो अपना मत यही देता है कि हमारा हिस्सा है, क्योंकि जब तक कश्मीर इशू का पूरा समाधान नहीं हो जाता तब तक ये क्षेत्र विवादित बने हुए हैं। तो 2 पॉइंट हमने चर्चा की, अक्साई चीन और ट्रांस कराकोरम ट्रैक की। अगला पॉइंट जो हम चर्चा करेंगे वो देपसांग मैदान, लद्दाख का, जो लद्दाख का हिस्सा है और ये भी काफ़ी खबरों में है। इसी एरिया में तनातनी बनी हुई है। लगातार यही वो क्षेत्र है जहाँ पे दोनों देश एक दूसरे के साथ सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और बार बार हमारे टेरिटरी में चाइनीज़ सेना घुस रही है। और यहीं पे चाइनीज़ बंकर बनाना शुरू कर दिए, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे बंकर बनाना काफ़ी आसान होता है, सरल होता है। और वहाँ पे जो मॉनिटरिंग होती है दूसरे देश की वो कठिन होती है, इसलिए बंकर वहाँ आसानी से बनाए जा सकते हैं और सुरक्षित रहा जा सकता है। और चाइना यही कर रहा है, वहाँ पे बंकर बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये एक इशू था। अब इसमें देखते हैं कि देपसांग जो लद्दाख है वो क्या है। ये भारतीय संघ और अक्साई चीन की सीमा पर अवस्थित है। जो भारत है और जो चीन है, जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, उसका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे है अवस्थित क्षेत्र है। जैसा कि हमने बताया कि इस वाले इलाके में 1962 के बाद चाइना ने अपना कब्जा कर लिया था और तब से अभी तक उस पर अधिकार बनाए हुआ है। इस क्षेत्र का पश्चिमी जो हिस्सा है वो भारत के कब्जे में है, जबकि भारत कहता है कि ये पूरा का पूरा मैदान हमारा है और पूरा का पूरा मैदान हमारे हिस्से में है, आपने इसे ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो जबकि इसको लेकर वो कभी भी चाइना सहमत नहीं होता, नहीं मानता है कि वो हम आपका हिस्सा है, वो कहता है पूरा मेरा हिस्सा है। तो इसको लेकर डिस्प्यूट बने हुए हैं और दोनों देशों के बीच झड़पें यहीं पे हो रही हैं, क्योंकि दोनों देशों में इस हिस्से को लेकर सहमति नहीं है। अब अगले टॉपिक पर जिस पे हम मूव करेंगे वो टॉपिक है आपकी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, आपको हम दिखाते हैं एक बार फिर से अक्साई चीन वाले हिस्से को। आप ये वाले हिस्से को देखिए, जो अक्साई चीन का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इस हिस्से में जिस लाइन से बंटवारा किया गया है उसे LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के नाम से जानते हैं। तो इसी की हम डिटेलिंग हमने की हुई है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में देखा जाए। देखिए ये भारत पहला जो पॉइंट है, आपने पहले ही पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये वाला हिस्सा ये लाइन है, कि ये लाइन आपका भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। दूसरा चीज़, कश्मीर का अधिकृत भाग है और चीन अक्साई चीन है, ये दोनों को वो पृथक करता है। और जो भारत का अधिकृत कश्मीर है, जो भारत का कश्मीर है और अक्साई चीन, ये दोनों को अलग करता है LAC। ये लद्दाख, कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। ये जो आपका हिस्सा यहाँ पे LAC दिख रहा है, यहाँ पे भी LAC होता है। और जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में चलेंगे तो वहाँ पे जिस लाइन से इसका डिवीज़न होता है वो भी LAC ही है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही नोटिस कीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जब LAC आपके कुल मिलाकर भारत के कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, यानी जहाँ जहाँ इंडिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है और दोनों का निर्धारण होता है वो LAC से होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ही होता है। अब जब LAC की चर्चा होती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि LOC की चर्चा न की जाए। LOC की चर्चा में हम देखेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की चर्चा में हम देखेंगे कि LOC है क्या। LOC 740 किलोमीटर एक लंबी रेखा है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का बंटवारा करती है। ये इस रेखा को लगभग 50 वर्षों से लगातार विवाद बने हुए हैं और दोनों देशों के बीच झड़पें लगातार होती रहती हैं इस लाइन को लेकर। इस रेखा का निर्धारण
3 जुलाई 1972 में किया गया और एक समझौता हुआ था जिस समझौते का नाम था शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप यह रेखा का निर्धारण किया गया था, ये रेखा बहाल हुई थी और तब से इस रेखा को लेकर विवाद भी बने हुए हैं, क्योंकि दोनों देश का खास करके पाकिस्तान इस रेखा को लेकर काफ़ी विवाद बनाता रहता है और हमेशा सीज फायर किया करता रहता है, जो उल्लंघन है सीमा रेखा का बार बार करता रहता है। तो अब हमें बात करना होगा जो शिमला समझौता है वो क्या है। देखिए, शिमला समझौता की अगर हम बात करें तो 1971 में ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद 1972 में शिमला में एक संधि हुई जिसे शिमला एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव, जो भारत की तरफ से जिन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया था, वो थी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और जबकि पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस संधि को साइन किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस संधि को साइन किया था और इस संधि में प्रावधान किया गया, इस संधि में जो प्रोविज़न किए गए वो बड़े महत्वपूर्ण थे कि संघर्ष और विवाद समाप्त करने का दोनों देश एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, जबकि यही नहीं होता। दोनों देशों ने वचन दिया कि अपने सब कॉन्टिनेंट हिस्से में अस्थायी मित्रता बढ़ाएंगे, यानी जितना भी भारतीय उपमहाद्वीप है, नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस वाले पूरे हिस्से में मित्रता बढ़ाने के लिए हम दोनों एक साथ मिलकर आएंगे और जो जितने भी विवाद होंगे उन विवादों की समस्याओं का निस्तारण हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, बातचीत के माध्यम से करेंगे। और एक बात जो सामने आई कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कभी बल का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे की अखंडता की अवहेलना नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इस शिमला समझौता अक्सर न्यूज़ में इसलिए रहता है कि चूँकि पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से इस शिमला समझौते की जो प्रोविज़न उसे तोड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो देश इसको तोड़ने के लिए आमादा है वो है पाकिस्तान इस समझौते की कदर नहीं करता, इसे बार बार तोड़ने के लिए आमादा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की चर्चा में हमने जिस टॉपिक को चर्चा किया वो था बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया बिटवीन चाइना, के साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के भी कुछ बिंदुओं को हमने कवर किया इस वीडियो में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबा लें। लाइक करें वीडियो को और मैक्सिमम शेयर करें, जहाँ तक हो अधिक से अधिक इस वीडियो को फैला दें। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल यानी कार्नर। अब इस वीडियो के अंत में रमेश चंद्र का आप लोग नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।